ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ही सूर्य है। तो सबसे पहला वायदा तो ये हो गया हमारे लिए कि धूप पे हमें ज़रूर मिलनी ही चाहिए। नंबर 2 है आदमी के लिए रेस्ट, विश्राम, आराम आदमी को ज़रूर करना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं कि बिना काम के भी अपने आप को व्यस्त रखते हैं। जिन बातों से कोई मतलब नहीं उन बातों में पढ़ के टाइम की बर्बादी भी और अपने विचार और ख्यालात में भी बिना बात की बात भर लेते हैं। तो उससे अच्छा महात्मा लोग जो कहते हैं ना एकांतवास, एकांतवास में भी महात्मा लोग तो प्रभु के नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन अगर वो ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए आदमी ने टाइम निकाल के और विश्राम जरूर करना चाहिए। नंबर 3 है अपने खान पान पर नज़र रखना। उसमें क्या कि खाने पीने में फ्रूट्स और सब्जियों को ज़्यादा प्रयोग करो। घी, दूध, मिठाई या जितनी भी चीज़ हम किसी चीज़ को बिगाड़ के बना के खाते हैं ना, वो चीज़ें हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। प्रकृति ने जिस रूप में हमें उन चीज़ों को दिया है उस रूप में उनका प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव कभी नहीं आएगा। जैसे गन्ना है, उसका रस निकाल के गुड़ बनाया, चीनी बनाई और उससे मिठाइयों में भी और डालने के लिए उसकी फिर दोबारा से चाशनी बनाई। इतना प्रोसेस होने के बाद में समझो वो चीज़ जहर हो गई। नेचुरल रूप में जब वो गन्ना था उसका जूस सबसे अच्छा था। जिसको बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है, अगर वो उसको लेता तो उसके लिए हर प्रकार के पेट की बहुत सी बीमारियों का इलाज वो कर देता। लेकिन उसका क्या गन्ने को उसका रस पकाया गया, पकाने के बाद में थोड़ा उसका पानी जाने के बाद में गुड़ बना, गुड़ से उसकी चीनी बनी, चीनी के बाद में हमने और भी उसको कर दिया कि दोबारा से उसको फिर कोई मिठाई बनाने के लिए चाशनी बनाई, चाशनी में वो मिलाई, फिर खाई तो समझो जहर बना के खा लिया, शरीर पर उल्टा असर होगा। सब्जियां हैं, सब्जी कच्ची सब्जी खाने के साथ में अगर एक रोटी खाते हो तो एक फुल प्लेट कच्ची सब्जियों की खाओ। ये पेट के रोग, बीमारी, चर्म रोग, ये जो खून के जितने भी विकार हैं, किडनी की बीमारियां हैं, हार्ट की हैं, फेफड़ों की हैं, सांस की है, दमे की है, जगह जगह दर्द की करते हो, वो चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें क्यों होती हैं? जब कोई उलट पुलट चीज़ शरीर के अंदर जाएगी तो उसमें वो अपना जो सब्जी में, अनाज में या फल में कोई भी ख़राब चीज़ है वो अंदर जाके खराबी करेगी। वो खाना भी टाइम का होना चाहिए। ये उस बात के लिए कह रहा हूँ कि आदमी का खाना पवित्र होना चाहिए। खाने से ये आदमी के विचार बनते हैं। अगर खाना शुभ नहीं है, अनाप शनाप खा के पेट में भर लेते हैं कुछ का कुछ, जो आगे आता है मन करता है जीभ के स्वाद के बस, इंद्रियों के रस के बस होके, और उन चीज़ों का हम अपने अंदर डालते रहते हैं। जिस प्रकार से कि कचरा डालते हैं ना किसी चीज़ में और थोड़ी देर के बाद में देखोगे उसमें बदबू उठती है, तो हमारे शरीर के अंदर भी वो कचरा ही भर दिया। 5वीं चीज़ है कि आदमी वक्त की कदर करे, वक्त पे हर काम करो। वक्त के अगर उल्ट पलट करोगे ना तो उसका विपरीत असर होगा। रात के टाइम तो 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक जागते हो, सुबह के टाइम पर तुम देर से 12-12, 1-1 बजे उठते हो। परमात्मा ने रात इसीलिए बनाई थी कि दिन के टाइम में काम करने से जो शरीर में थकान होगी, नुकसान होगा, या इसकी शरीर के अंग काम करेंगे उनको प्रॉपर विश्राम मिले, खाना पीना हजम होने के लिए शरीर के जितने भी अंग हैं उनको रेस्ट करने का समय मिले। जिस प्रकार से किसी मशीन को रोकने के बाद में फिर काम करते हैं तो शरीर के उन अंगों को भी रोकने की ज़रूरत है, उनको आराम की भी ज़रूरत है। तो रात का टाइम समय पर
उस शांत वातावरण में ही उसको सुखद नींद आती है और उसकी सब जो शारीरिक हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्म इंद्रिय है चाहे ज्ञान इंद्रिय है, 10 इंद्रियों को पूरा विश्राम मिलता है। कबीर साहब की एक वाणी में आता है ना, 5 विषय 10 रूप जिनों का मूल उखाड़े। वो 5 विषय और 10 रूप जो से क्या करते हैं, हमारे हृदय के अंदर ये बसी हुई चीज़ें हमें गलत कर देती हैं कि अगर हम ठीक समय पर काम नहीं करते तो उनका अपना जो प्रक्रिया है काम करने की वो उल्ट हो जाती है। दिन का समय सूर्य उदय होने के बाद जो उठते हैं उन लोगों को देखना, पूरा दिन मुंह पाटते रहेंगे, उबासी आती रहेगी, ताजगी नहीं रहेगी, चेहरे पर आलस, निद्रा, और वो मतलब फिर ऐसी हालत में आदमी अच्छी बात भी नहीं सोच सकता। 5 चीजें होगी। छठी चीज है आदमी के संग, संगति कहो मित्र कहो। संग और मित्रता उसकी ऐसी होनी चाहिए जो उसको सही सलाह दे, अच्छे विचार दे, अच्छी बात करे। जो इंसान को उसके सही रास्ते से भटकाता है या गलत चीज़ों की ओर लेके जाता है तो उस संगति से बचे। ये 6 चीज़ अगर किसी ने अपने जीवन में अपना ली हैं तो समझो कि उसका एक, जो हमारे शास्त्रों ने कही है ना, एक अंग पूरा होता है। पहला सुख निरोगी काया, उससे तुम आरोग्य, निरोग, बीमारी से रहित रहोगे। जब बीमारी नहीं है, आरोग्यता है, तो आप मन से भी सुखी, तन से भी सुखी। जब आदमी तन से सुखी है तो मन भी उसका शुद्ध पवित्र अच्छे विचार करेगा। खुशी जो होगा वो इंसान अच्छे अच्छे काम भी करेगा। अगर सुखी नहीं हो तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो उस एक अंग को के निरोगी काया रखने के लिए सारी चीज़ें अच्छे शरीर पे निर्भर हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, दुखी हैं, तो समझो कि हमारा सारा का सारा काम खराब है। कितना ही धन दौलत हो, कितना परिवार हो, कितने परिवार में खुशी हो, लेकिन जब हम दुखी हैं तो हमारे लिए खुशी नहीं है। वो खुशियाँ भी हमें बुरी लगती हैं। और अगर खुश हो गए तो आप बल्कि दुखी आदमी का भी दुख बटा लोगे। आप दुख में भी ऐसे हालात पैदा कर दोगे कि जिससे दुख की कमी हो जाए, उन लोगों के मन में भी खुशी देने वाले बन जाओगे। तो पहली ज़रूरत है इंसान को। अब भक्ति के रास्ते पे तो चलने में बड़ा कठिन है। आगे एक ही चीज़ के लिए बताया है कि आदमी पहले अपने आप को इस लायक बना ले कि उसको किसी प्रकार की इस तरह वाली चिंताएं ना हो। जब ये चिंताएं दिमाग में रहेंगी तो आदमी क्या करेगा? वो तो वैसे ही सुखी नहीं रह सकता। तो भक्ति की तो कल्पना करना ही मूर्खता की बात होगी। ये जो खुश है इंसान, शरीर से तंदुरुस्त है, वो हर आदमी से हंस के बात करेगा। जो हंस से प्रेम से बात करता है, दूसरे की मदद करता है, तो समझो कि खुद भी खुश है, दूसरे को भी खुशी देता है। कोई भी काम करेगा उसमें उसको दुगना लाभ होगा। अब आदमी दुखी मन से कोई काम करता है, उसको लाभ थोड़ा मिलता है। उसको करना चाहेगा अच्छा, शायद उससे वो गलत हो जाएगा, क्यों? उसका मन नहीं है उसके करने में। वो उस शरीर उसका स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है। तो इसलिए ये विचार मेरे मन में आया कि आप जो रोज़ाना ये शिकायत करते हो, ये कभी कोई नहीं कहता कि जी मेरा मन भक्ति में नहीं लगता। एक औरत आई है, उसने ये बात कही है। और उसने भी क्या कही है? जिसके ख्यालात अच्छे होंगे, जैसे विचार होंगे, उसको वैसे ही सपने आएंगे, वैसे ही उसको दिन में दिखाई देगा, वैसे ही उसको लोग अच्छे लगेंगे। सब कहते हैं ना, गाते हैं कि तेरे प्रेमियों में दिल लागे और कहीं ना लागे जी। तेरे प्रेमियों में दिल लागे। जो भक्त लोग होते हैं उनको भक्ति करने वाले ही लोग अच्छे लगते हैं। अब एक शादीशुदा लड़की अरे कुंवारी लड़की से बात करने लग जाए तो कुंवारी लड़की को शादीशुदा लड़की की बातें कैसे अच्छी लगेंगी? उसको क्या पता कि शादीशुदा औरत का आनंद क्या है।
वो नहीं जानती। ब्याही से कुंवारी मिले तो फीके लागे बहन, फिर वो बातें फीकी लगेंगी उसको। और ब्याही से ब्याही मिले तो दोनों की बात मिल गई ना। वो भी विवाहित जीवन के सुखों को जानती है, दूसरी भी जानती है। इसलिए जो प्रेमियों से मिलता है, जिसका खुद के हृदय में पवित्रता शुद्ध विचार है, और वैसा ही आदमी मिलेगा तो उसके विचार मिल जाएंगे और उनसे मिलने पे उनको खुशी होती है। अगर विरोधी विचारों का मिल जाएगा तो उसको तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आदमी शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार पैदा हो। बाकी बातें तो बाद में आती हैं कि भाई खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, संगति भी अच्छी होनी चाहिए, पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए आदमी के, तो उसका जीवन सुखी रह सकता है। और सुखी आदमी होगा तो वो जो लोग दुखी मन से नाम को ले भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं करेगा, और जो प्रसन्न चित्त है, स्वस्थ है, वो अगर ख्याल भी करेगा तो भी उसका मन टिकेगा, क्योंकि उसकी चिंताएं नहीं है। अब भक्ति अब इतनी आसान बना दी लोगों ने, फंड बना दिया, आडंबर बना दिया, मन में आ गया वही भगत बन गया। कोई गंडे तबीज देता है, कोई दवाइयाँ देता है, कोई शाना बनता है, कोई भूत प्रेत के इलाज करता है, कोई हाथ पांव मरोड़ के इलाज कर देता है, कोई झाड़े लगा के इलाज कर देता है। लाखों के कुछ लेना नहीं देना नहीं, और बेवकूफ़ दुनिया जाके, क्योंकि उनको तो तकलीफ है, जाके बैठ जाते हैं और वो उन्होंने इलाज भी कर दिया। क्या लाइसेंस है उनके पास? कोई कुछ बका देता है, वही करते हो। कर्म कांडी बना दिया आपको, कर्म कांड में उलझा दिया, फंसा दिया, डरते हो अपने कर्मों से। कर्म करके कर्म कांडी कैसे बन गए कि पाखंड रूपी जो कर्म बताए गए उनमें उलझ के फंस के हम जो उल्टे सीधे कामों में लग गए। किसी को कहते हैं कि तू ये कर दे तेरा वो हो जाएगा, किसी को कहते हैं मुर्गा मरवा दे, कोई बकरा मरवा दे, कोई किसी के घर में आग लगवा दो, किसी के बच्चे की बलि चढ़वा दो। ये क्या फंड है? बताने वाले परमात्मा ने उनकी दुकान खुलवाई, उनके दफ्तर खुलवाए क्या? परमात्मा को मानते नहीं, किसको परमात्मा मानते हो? अच्छे जो चीज़ का तो स्मरण करने से भी इंसान के शुद्धता, पवित्रता और अच्छे ख्यालात होते हैं। तो ऐसे ऐसी महान विभूतियाँ हमारे देश में हुई, हर युग में हुई, लेकिन उनकी बात पे अगर नहीं चले, उनकी शिक्षा अगर हमने नहीं मानी, तो हम कैसे उनके आगे जाके हाथ जोड़ के मत्था टेक के ये कह दें कि हमारा काम पूरा कर दे? वो जानते ही नहीं है क्या? वो कर्म कांड करवाते हैं क्या? नहीं, हमने बना दिया। अपने मन के से जो कर्म करते हो वो अच्छे करते ही नहीं हो। मन में ऐसे विचार ले आए कि उन विचारों के कारण तुम फंसते चले गए, बंधते चले गए, और देखा देखी वो चीज़ चल पड़ी, सच्चाई से बहुत दूर चले गए। सच्चा तो ये है कि इंसान के शुभ कर्म होने चाहिए। शुभ कर्म जो करता है, विचार अच्छे रखता है, बुराई नहीं करता, वो प्रभु का नाम है। परमात्मा कहीं साथ में आकाश पे नहीं बैठा। परमात्मा तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे धर्म में है। कर्म और धर्म दोनों चीज इंसान ने खो दी है, फिर परमात्मा कहाँ ढूंढ लोगे? कण कण में मानते हो तो क्यों गलतियां होती हैं? कण कण में, कण कण में है तो मानते कहाँ हो? कण कण में, कण कण में है तो तुम डरा करो उससे कि ना वो पास में खड़ा है देखता है। वो इंसान मानता है कण कण में है। कहने में हमें आसान लगता है, लेकिन उसको अपनाने में बड़ा कठिन है। उस सत्यता से तो हम दूर भागते हैं। सच्चाई की बात बताया जाए तो उसके तो पास नहीं जाते। और रोग बीमारी होती है डॉक्टर की, और जाते हो मोटे और पाखंडी लोगों के पास में, जो अपनी दुकान चलाते हैं, ठगते हैं, उल्टी सीधी बात सिखाते हैं, है उससे भी बिगाड़ देते हैं। कितने लोगों की कहानी, किसी के नाम लेने गलत है, लेकिन
ये धर्म के नाम पर कितने आडंबर, कितने पाखंड होते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते, बेवकूफ बने जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने देखो सब जग जात भया, सब जग जात भया, देख देख गति में या जग की बार बार यूं वर्ण कया, चारों जुग 84 भोगी अति दुख पाया नरक रहा। सब जग जात भया, सभी जीव भये जाने लग रहे हैं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, बुद्धि से काम नहीं लेते, कोई अकल मार देता है, कह देता है, उसी को अपना लेते, उसी पे चल पड़ते। इन पाखंडों को छोड़ के अगर हम हमारे संतों द्वारा दर्शाया गया जो हमारे गए, अपने हृदय को पवित्र करें, नेक काम करें, उसका परिणाम अच्छा होगा।